Morning student, today is our English period. In the last period of English we had started chapter 7 Karan takes a bath. Okay student, today we will study the remaining part of this chapter and exercises below this chapter. Okay student, so open your English book, page number 59. It was a cold morning. Karan was in his garden and painting a picture. The sun was shining brightly. वह एक ठंडी सुबह थी. करण अपने बगीचे में था और चित्र बना रहा था. सूरज तेज चमक रहा था. Where are you, Karan? His mother called him loudly from her किचन. तुम कहाँ हो करण? उसकी माँ ने उसे अपनी किचन से जोर से पुकारा. आई एम इन द गार्डन मॉम, रिप्लाइड करण. मैं बगीचे में हूँ माँ, करण ने उत्तर दिया. व्हाट आर यू डूइंग देयर? आस्क्ड हिज मदर. तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसकी माँ ने पूछा. आई एम पेंटिंग अ पिक्चर, ही टोल्ड हिज मदर. मैं चित्र बना रहा हूँ, उसने अपनी माँ से कहा. लीव योर कलर्स एंड ब्रशेस एंड टेक अ बाथ. अपने रंग और ब्रश छोड़ दो और स्नान करने जाओ. यू हैवंट टेकन बाथ फ्रॉम 2 days. तुमने 2 दिन से स्नान नहीं किया है. हिज मदर स्कोल्डेड हिम. उसकी माँ ने उसे डांटा. वाई मॉम, इफ आई डोंट टेक बाथ हु विल गेट एंग्री? क्यों माँ, अगर मैं नहीं नहाऊंगा तो कौन नाराज होगा? हैव यू एवर सीन अ लायन टेकिंग बाथ? क्या आपने कभी शेर को नहाते देखा है? लुक मॉम, ही इज किंग ऑफ द जंगल. देखो माँ, वह जंगल का राजा है. बट ही गोज विदाउट बाथ फ्रॉम वीक्स फॉर वीक्स एंड वीक्स. देखो माँ, वह जंगल का राजा है, लेकिन वह हफ्तों और हफ्तों तक बिना स्नान किए रहता है. करण प्लीडेड इनोसेंटली. करण ने मासूमियत से कहा. ओके, बट द लायन इज एन एनिमल एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग. है ना? लेकिन शेर एक जानवर है और आप एक इंसान हो. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू टू, सजेस्टेड करण's मॉम. आप दोनों में बहुत अंतर है, करण की माँ ने सुझाव दिया. सो टर्न ओवर द पेज स्टूडेंट. So student, look at page number 60. It is true, if sun takes bath, there will be no water left on the earth. यह सच है, अगर सूरज स्नान करेगा तो पृथ्वी पर पानी नहीं बचेगा. The crops will not grow and all of us will die without water, mom explained further. फसल नहीं उगेगी और हम सब पानी के बिना मर जाएंगे, माँ ने आगे समझाया. नाउ आई नो व्हाई द सन डजंट एवर टेक बाथ. अब मुझे पता चला कि सूरज कभी स्नान क्यों नहीं करता. ही इज सो कंसिडरेट. वह बहुत विचारशील है. ही डजंट वॉन्ट टू गिव अस ट्रबल. वह हमें परेशानी नहीं देना चाहता है. आई एम ऑल्सो नॉट गिव यू ट्रबल. मैं भी तुम्हें परेशानी नहीं दूंगा मॉम. वो क्या बोलता है फिर मम्मी को? मैं भी तुम्हें परेशानी नहीं दूंगा. आई विल टेक अ बाथ. मैं नहा लूँगा. सेड करण ओबीडियंटली. करण ने आज्ञाकारी रूप से कहा. ओके, मॉम गेव करण हिज क्लोथ्स एंड करण रीच्ड बाथरूम टू टेक बाथ. मम्मी ने करण को उसके कपड़े दिए और करण बाथरूम में नहाने के लिए पहुंच गया. थिंकिंग दैट ही इज नॉट द सन. सोचता हुआ कि वह सूरज
नहीं है। सो बच्चों यहाँ पे हमने हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसके आगे इसकी एक्सरसाइज स्टडी करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट पेज नंबर 60 पे हमारा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो 1 नंबर का सेंटेंस देखिए बच्चों, करण स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर समर वैकेशन। बच्चों करण की स्कूल समर वैकेशन से क्लोज हुई थी क्या? नहीं, है ना, सर्दी के दिन थे इसलिए क्लोज हुई थी। तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है, इसलिए हम यहाँ पे एफ लिखेंगे, है ना। सेकेंड सेंटेंस देखिए, करण वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन। करण फुटबॉल खेल रहा था क्या बच्चों? नहीं, क्या कर रहा था वो? पेंटिंग कर रहा था, इसलिए ये भी सेंटेंस क्या है? फॉल्स है, इसलिए हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। 3 नंबर का सेंटेंस देखिए, करण डिड नॉट वांट टू टेक बाथ। करण को नहाने की इच्छा थी क्या? नहीं, तो ये सेंटेंस सही है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। बच्चों 1 2 3 नंबर के सेंटेंस का ट्रू फॉल्स मैंने आपको समझा दिया है। आगे के सेंटेंस आपको रीड करना है और यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख के इसकी पिक हमें ग्रुप में सेंड करना है। सो लुक एट पेज नंबर 61 स्टूडेंट। बच्चों 61 पेज पे हमारा क्वेश्चन है मैच द अपोजिट विथ ईच अदर। बच्चों यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए हैं, उन्हें हमें क्या करना है? एक दूसरे के साथ मिलाना है। तो कोल्ड का अपोजिट क्या है बच्चों? इधर देखिए, कोल्ड ठंडा, हॉट क्या है? गरम, ठंडा का गरम। समर विंटर, है ना, ऐसे मिलाना है। लाउडली सॉफ्टली, अपीयर डिसअपीयर, ओके, वाइजली फुलिशली, इस तरह से आपको मिलाना है और इसकी पिक हमें ग्रुप में सेंड करना है। अब बच्चों जस्ट उसी के नीचे क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। बच्चों ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन में ए और बी ऐसे 2 फिलअप दिए, उनमें सही वर्ड को आपको फिल करना है। ये जो वर्ड है बच्चों ये सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स है ना। सो ए नंबर का हमारा जो सेंटेंस है उसे हम रीड करते हैं। इट इज़ डैश कोल्ड इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में कैसी ठंड होती है बच्चों? बहुत। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू। कौन सा टू लिखेंगे? TOO। इट इज़ टू कोल्ड, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना। इट इज़ टू कोल्ड इन द विंटर सीजन। अब बी नंबर का सेंटेंस देखिए, आई हैव 2 पेंटिंग ब्रशेस विथ मी, है ना। कितने पेंटिंग ब्रशेस हैं? 2। ये 2 मतलब 2। ओके बच्चों, इस तरह से आपको फिल करना है। अब सेकेंड नंबर पे देखिए, देर आर 7 days इन अ डैश। 7 days किस में होते हैं? वीक में। वीक सप्ताह वाला वीक, सप्ताह वाले वीक की स्पेलिंग क्या है बच्चों? WEEK, है ना, WEEK, ये वाला वीक आपको लिखना है। देन नेक्स्ट देखिए बच्चों, यू विल बिकम वीक इफ़ यू डोंट ईट प्रॉपरली सेड मदर। अगर आप प्रॉपरली खाना नहीं खाओगे तो आप वीक हो जाओगे। ये कौन सा वाला वीक है? वीक, कमजोर वाला वीक, WEAK, ओके। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों 3 नंबर पे, द डैश इज शाइनिंग ब्राइटली। बच्चों कौन शाइन करता है? हाँ, SON सन की SUN सन, SUN सन, है ना। तो हम यहाँ पे SUN सन लिखेंगे, ओके बच्चों। अब बी नंबर देखिए, द मदर ऑर्डर हर डैश टू टेक बाथ, है ना। बात करने के लिए मम्मी ने किसको ऑर्डर दिया है बच्चों? उसका सन, मतलब उसका बेटा, तो SON सन। बच्चों ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं और फिल करके दिए हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पे जो भी 1-2 क्वेश्चंस हो गए उन्हें आपको समझना है और इसमें वर्ड्स को फिल करना है और इसकी पिक हमें ग्रुप में सेंड करना है। यहाँ पे ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है बच्चों। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।